जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के दोस्तों हमारी कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, उनके अध्यक्षों की चौथी कड़ी है और अंतिम कड़ी है। आज जितने भी अधिवेशन बचे हैं उनको हम सारे कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आपने अगर पीछे के मेरे टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे इतिहास के कॉलम में जाएंगे, वहां पर आपको ये टॉपिक्स जो आपके छूट गए वो आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, आज का हमारा पहला अधिवेशन है 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों कौन सा? 1933 में एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इससे सवाल दोस्तों ये बनता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी नलिनी सेन गुप्त ने। नाम याद रखिएगा दोस्तों, किसने? नलिनी सेन गुप्त ने की थी। अब सवाल बनता है कि आखिर ये महत्वपूर्ण कैसे बन जाता है? तो अगर आपको याद हो तो एक चीज बता दूं, ये तीसरी महिला है कांग्रेस के अध्यक्ष करने वाली। पहली एनी बेसेंट थी 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। दूसरी प्रथम भारतीय महिला थी 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। ये नलिनी सेन गुप्ता है दोस्तों, ये भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष दोस्तों। किसकी? भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष दोस्तों। ठीक, अगर पूछे भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो ये आपकी थी नलिनी सेन गुप्त। ठीक है दोस्तों, दूसरे अधिवेशन पर आते हैं। ये आपका था 1936 का अधिवेशन। कौन सा दोस्तों? 1936 का अधिवेशन। इसकी विशेषता ये थी कि ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। किसने अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और इन्होंने जो कांग्रेस का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो निर्धारित किया था समाजवाद। क्या निर्धारित किया था दोस्तों? समाजवाद। और कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ मैं समाजवादी हूं और समाजवाद मेरा लक्ष्य। क्या कहा था दोस्तों? हाँ मैं समाजवादी हूं, समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद है। क्या है दोस्तों? समाजवाद है। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में कहा था कि हाँ मैं समाजवादी हूं और समाजवाद मेरा लक्ष्य है, तो 1936 का दोस्तों जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। ये आपका था 1937 का फैजपुर अधिवेशन दोस्तों। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो पहली चीज तो ये एक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। और दोस्तों ये फैजपुर आपका पड़ेगा बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? बंगाल में। और अध्यक्षता किसने की थी? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सवाल आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में संपन्न हुआ था? तो 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन था दोस्तों, पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में ये फैजपुर में संपन्न हुआ था, गांव में संपन्न हुआ था। और इनकी मंशा थी कि हम गांव के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ दोस्तों हम जोड़ सकें। ठीक है, नंबर 4 पर दोस्तों हम बात करेंगे, काफी ज्यादा फेमस है। 1938 में दोस्तों आपका ये हुआ था। ठीक है, और यहां से भी बहुत सारे आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे। और ये था हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन था। और किसने अध्यक्षता की थी? तो पहली बार किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। किसने अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर है? याद रखिएगा 1938। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पर दोस्तों आपका हुआ था 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। कौन सा दोस्तों? रामगढ़ अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो आपको पता होगा, कल की वीडियो में हमने बताया था कि यह मात्र 35 वर्ष की अवस्था में बनने वाले पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
और उन्होंने 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों इन्होंने की थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है। अब सवाल आपसे ये पूछेगा कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दोबारा अध्यक्षता की और सबसे अधिक समय तक। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनेगा, सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे? तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का रहा, 1940 से शुरू होकर के 45 तक। रीजन ये रहा इनका कार्यकाल बहुत ही लंबा होने का दोस्तों, क्योंकि बीच में कोई कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, फिर 45-46 तक सब भारत में गतिविधियां ही चलती रही, सभी लोग उसी में बिजी रहे, है ना। तो इस वजह से कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं बुलाया जा सका और 45 तक आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ही अध्यक्ष इसके बने रहे। अगला है दोस्तों हमारा 1946 का मेरठ अधिवेशन। कौन सा दोस्तों? मेरठ अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। किसने? जीबी कृपलानी ने। और ये तब तक अध्यक्ष बने रहे जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, है ना, यानी स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता के समय आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। और जब भारत आजाद हुआ और भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान, तो इन्होंने इससे दुखी होकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लेना कि डॉक्टर जेबी कृपलानी ने जब त्यागपत्र दे दिया दुखी होकर के, तो अगला अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक अधिवेशन अंतिम की हम बात करेंगे, ये दोस्तों हमारी आजादी के बाद होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। ये जयपुर राजस्थान में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारामैया ने दोस्तों। किसने? पट्टाभी सीतारामैया ने, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास भी लिखा था। तो ये दोस्तों हमारा आज का कंटेंट था और हमारा ये टॉपिक चौथा पार्ट था ये कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और अध्यक्षों का। और आपको शुरुआत से ये सारे टॉपिक्स देखने हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और अध्यक्ष, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, इतिहास वाले कॉलम में आपको इस सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन और अध्यक्ष दोस्तों मिल जाएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे के भी यात्रा तय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।